लालपुर गांव में लोग बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। वहाँ के लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे। गांव वालों को कोई परेशानी नहीं थी सिवाय एक डर के। गांव से कुछ दूर नदी के बीचों बीच एक खौफनाक गुफा थी। गांव वालों में से जब भी कोई उस गुफा में गया वो जिंदा वापस नहीं आया। गांव वालों के मुताबिक वो एक खूनी नदी थी जो न जाने कितने लोगों का खून पी चुकी थी। अब डर के मारे कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में राजू और मोहन दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त मिलके खेतों में खेती बाड़ी करते थे। उन दोनों में बहुत पक्की दोस्ती थी। लेकिन राजू एक बहुत ही लालची किसान था, जबकि मोहन बहुत ही नेक और सबका ख्याल रखने वाला था। एक दिन उनके गांव में मेला लगा। राजू अपने दोस्त मोहन से कहता है, मोहन मोहन, अरे गांव में मेला लगा है, आओ हम वहाँ घूम कर आते हैं। कुछ खाएंगे पिएंगे और बहुत मजे करेंगे। अगले दिन दोनों मेला देखने निकल जाते हैं और मेला देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। अरे राजू देख कितना अंधेरा हो गया, चल चल जल्दी वापस चल, माँ गुस्सा होगी। अरे मोहन रुक ना और 10 मिनट, चलते हैं, मैं ये बर्फ का गोला तो खा लूं, हम टाइम पे घर पहुंच जाएंगे। ये कहते हुए राजू गोला बनवाने लगा और यूं शाम से रात हो गई और फिर दोनों दोस्त घर की तरफ चल पड़े। राजू और मोहन चलते चलते खूनी नदी के पास से गुजर रहे थे। अरे मोहन देखो, ये खूनी नदी की गुफा से कितनी तेज रोशनी आ रही है, चल अंदर चलकर देखते हैं। नहीं नहीं राजू, मुझे नहीं जाना। क्या तुमने सुना नहीं कि इस गुफा में जो भी गया वो वापस नहीं आया? अरे तुम कितने डरपोक हो, वो सब हमारे बड़े बुजुर्गों के किस्से हैं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। आओ हम अंदर जाकर देखते हैं, इसमें डरने की क्या बात है। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस देखकर वापस आ जाएंगे। दोनों दोस्त नदी पार करके उस खौफनाक गुफा में चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाके उनके सामने एक बड़ा सा काला साया आता है और वो उनसे कहता है, अरे बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो? राजू और मोहन दोनों चौंक गए और फिर डरते हुए राजू बोला, हम गुफा के अंदर जा रहे थे, ये देखने कि अंदर क्या है। फिर साये ने दोनों से कहा, देखो आगे जाकर 2 रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता फूलों से भरा है, वहाँ तुम्हें एक सुंदर परी मिलेगी जो तुम्हें बहुत सारे तोहफे देगी, पर उसकी एक शर्त होगी और वो तुम्हें माननी होगी। और दूसरे रास्ते पर मुश्किलें होंगी, वहाँ एक बुढ़िया मिलेगी जो तुम्हें अच्छी नसीहत देगी, जो पूरी जिंदगी तुम्हारे काम आएगी। अब तुम दोनों जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। ये कहकर वो साया गायब हो गया। हम बुढ़िया वाले रास्ते पर चलते हैं। नहीं, मुझे परी वाले रास्ते पर जाना है और वहाँ पर हमें तोहफे भी तो मिलेंगे। चलो चलते हैं। नहीं, मुझे बुढ़िया वाले रास्ते पर जाना है, तुम उस तरफ जाओ, लेकिन मैं इस बुढ़िया वाले रास्ते पर ही जाऊंगा। पर 5 मिनट में दोनों वापस यहीं आ जाएंगे और यहीं मिलेंगे। अब वो दोनों गुफा से निकलने वाले 2 अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं। मोहन ने मुश्किल से रास्ता पार किया क्योंकि रास्ता कांटों और पुरानी झाड़ियों से भरा हुआ था। चलते चलते वो एक पुराने घर के आगे आकर रुका जहाँ बुढ़िया रहती थी। वो अंदर गया और उसने देखा कि वहाँ चारपाई पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। क्या हुआ अम्मा, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ला देता हूँ। हाँ बेटा, मुझे पानी पिला दो। मोहन ने अम्मा को मटके से पानी भरकर दिया। फिर उसने देखा कि वहाँ पर बहुत गंदगी हो रही थी। उसने घर की अच्छे से साफ सफाई कर दी और फिर उस बूढ़ी अम्मा के लिए दरख्त से फल तोड़कर वहाँ रख दिया। ये सब देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई और बोली, बेटा तुम कितने अच्छे और नेक हो, दूसरों की मदद करने वाले हो। मैं तुम्हें एक नसीहत करती हूँ, जिंदगी में हमेशा अच्छे काम करना और लालच से दूर रहना। जी अम्मा, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, ये कुछ तोहफा है, तुम इसे ले जाओ। ये कहते हुए बुढ़िया ने अपने तकिए के नीचे से एक जादुई छड़ी निकाली और कुछ मंत्र पढ़कर फूंका तो वहाँ पर बहुत किस्म किस्म के तोहफे आ गए। बहुत शुक्रिया अम्मा, अब मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ राजू जिस रास्ते पर गया था
वहाँ उसे सुंदर सुंदर फूल नजर आए। हर तरफ एक जादुई दुनिया के मंजर थे। खूबसूरत नदियाँ बह रही थीं। बड़े बड़े क्रिस्टल थे। जहाँ उसे एक खूबसूरत परी नजर आई। उसे देखकर राजू बहुत खुश हुआ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पर बहुत सारे तोहफे लेने आया हूँ। मुझे किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। आप मुझे जल्दी जल्दी से तोहफे दे दो ताकि मैं वापस चला जाऊँ। राजू का लालचीपन देखकर परी हंसने लगी। तुम्हें ये पता है ना कि मेरी एक शर्त होगी और तुम्हें वो माननी होगी। हाँ हाँ, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आप जल्दी से अपनी बात बताएं, मैं आपकी हर बात मान लूँगा। ये अल्फाज निकलने की देर थी कि परी की शक्ल बदलना शुरू हो गई और अचानक ही वो एक बहुत खौफनाक चुड़ैल के रूप में आ गई। आसपास की सारी खूबसूरती एक बहुत ही बंजर और स्याह रात में बदल गई। क्रिस्टल्स एक बहुत ही खतरनाक महल में बदल गए। फूल मुरझा गए और हर तरफ बड़े बड़े कौवे उड़ने लगे। राजू की तो जैसे जान ही निकल गई हो। सामने जो तुम्हें कुआं नजर आ रहा है, तुम्हें उसमें कूदना होगा, जिससे मेरी जादुई ताकत और बढ़ जाएगी। क्या? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो। तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। तुमने खुद अपने मुंह से वादा किया था कि तुम मेरी हर शर्त मानने को तैयार हो। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। यहाँ जो भी लालची इंसान आया वो जिंदा वापस नहीं गया। अब तुम भी जिंदा वापस नहीं जाओगे। राजू रोते हुए मुझसे गलती हो गई। मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। तुम मुझे जाने दो। चुड़ैल ने उसकी एक ना सुनी और उसे आग में फेंक दिया। मोहन जब खुशी खुशी गुफा से बाहर आया तो राजू का इंतजार करने लगा। वो तोहफे लेकर बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि जब राजू आएगा तो उसे अपनी सब चीजें दिखाऊंगा। काफी देर राजू का इंतजार करने के बाद भी जब राजू नहीं आया तो वो समझ गया कि राजू के साथ कुछ बुरा हो गया है और कहने लगा, काश राजू मेरे कहने पर मेरे रास्ते पर चला जाता। उसे अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। काश उसने लालच ना किया होता तो आज वो भी खुशी खुशी घर वापस जाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी?